गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएम जीटा क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी 10th क्लास मैथमेटिक्स में। हम इसमें दूसरी एक्सरसाइज के 2.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 2.2 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। इसी प्रकार से आपको कंप्लीट 10th का पूरा सिलेबस आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें कहा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें और अधिक विभाजित नहीं किया जा सके या उन संख्याओं में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, इनको ब्रेक करना है, इनको तोड़ना है, अभाज्य संख्याओं के टुकड़े इसमें करना है। तो अपने पास संख्या पहले बात अपने पास ये है, तो इसको आप क्या करो, पहले अपने पास क्वेश्चन नंबर है 468। इसके हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखना है। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाता है क्या, तो 2 का भाग लगा के देखते हैं। तो 2 का भाग जाता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया। इसमें 2 का भाग लगाते हैं तो अपने पास कितने गया, 2 3 6 3 बार गया। और इसमें 2 का भाग जाता है 2 चौके 8, यानी 2 का भाग इसमें जाता है। अब 2 का जाता है भाग, तो वापस इसमें देखते हैं क्या 2 का भाग इसमें दोबारा से जाता है क्या, तो दोबारा देखते हैं तो दोबारा भी इसमें 2 का भाग जाता है। तो इसको दोबारा से 2 का भाग लगाते हैं, तो 2 एकम 2। अब 3 में 2 का भाग जाता है तो 1 शेषफल बचेगा, तो 2 एकम 2, 1 शेषफल बच गया, तो 1 यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, ये आ गए। अब देखो इसमें 1 2 1 और 1 कितना हो गया, 2 2 और 7 कितना हो गया, 9। यानी क्या इसमें 2 का भाग जाता है क्या, पहले तो देखते हैं कि नहीं जाता। तो फिर क्या इसमें 3 का जाता है क्या, तो अंकों को जोड़ेंगे हम, तो अंकों का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 में अगर 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो 9 अपने पास है, 9 में 3 का भाग जाता है, तो 117 में भी 3 का भाग जाएगा। तो इसमें 3 का भाग लगा दो। 3 का भाग देंगे तो 1 में तो जाएगा नहीं, 11 में देंगे तो 3 3 9, 3 बार गया। फिर शेषफल कितना बचा, 2, तो 27 हो गया। 27 में 3 का भाग दिया तो 9 बार जाएगा, तो 9 3 27। वापस से देखते हैं इसमें 3 का भाग जाता है क्या, तो बिल्कुल इसमें 3 का भाग जाता है। तो 3 का भाग इसमें दिया तो 3 एकम 3, 3 3 9। अब देखो इसमें देखो 3 का भाग नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता, तो इसमें किसका भाग जाता है, 13 का। तो 13 का भाग इसमें लगाया तो 13 एकम 13। अब इसको क्या कहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आ गए, इसके ये सारी की सारी संख्या वो अभाज्य गुणनखंड है इसके। ठीक है, तो इनको गुणनफल के रूप में लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 × 3 × 3 × 13। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे लिखने के बजाय इसको हम ऐसे लिख दें कि 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2 × 3 कितनी बार है, 2 बार, तो इसको भी 3 की घात 2 × 13 बराबर कितना आ गया, 468। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, फर्स्ट है। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम इधर देखें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास संख्या है 945। इसके हम टुकड़े करें तो सबसे पहले चेक करते हैं इसमें क्या 2 का भाग जाता है क्या, तो 2 का भाग इसमें नहीं जाता। तो 2 का भाग इसमें नहीं जाता क्योंकि इकाई अंक क्या है, इसमें समय क्या नहीं है। तो इसमें फिर क्या करते हैं, 3 का चेक करते हैं, तो 9 और 4 कितना हो, 13, 13 और 5 कितना हो गया, 18, 18 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग इसमें लगाते हैं, तो 3 का भाग लगाया तो 3 3 9, फिर शेषफल कुछ भी नहीं बचा। 4 में 3 का भाग, 3 एकम 3, 1 बचा, और 5 3 15, ये अपने पास है। अब इसको चेक करते हैं क्या वापस से इसमें 3 का भाग जाता है क्या, तो बिल्कुल देखो 3 का भाग इसमें जाएगा, 3 एकम 3, और इसमें जाता है अपने पास 3 5 15, तो 3 का भाग जाएगा तो 3 एकम 3 0, 3 5 15 अपने पास आया। ठीक है, इसमें भाग लगा के आप साइड में देख सकते हो। फिर वापस से देखते हैं क्या इसमें 3 का भाग जाता है क्या, तो 5 और ये कितना हो गया, 6, 6 में 3 का भाग जाता है तो वापस से इसमें 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग इसमें लगाते हैं, तो 3 3 9, 3 बार गया, फिर 1 बचा, और 1 यहाँ पे आएगा तो 15, 15 में 3 का भाग लगाया तो 5 बार। वापस से देखो क्या इसमें 3 का भाग जाता है क्या, तो हम देखते हैं कि 3 और 5 कितना, 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर किसका भाग दें, तो 3 के बाद में क्या इकाई अंक 5 दिख रहा है तो 5 का भाग चला जाएगा, तो ये 5 का भाग देते हैं। 5 का भाग दिया तो 7 5 35, 7 बार गया, और ये अपने पास है। अब इसको लिखना कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 5 × 7। इसके बजाय हम इसको लिखते हैं क्या कि 3 कितनी बार आया है अपने पास, 1 2 3, तो 3 की घात कितनी हो गई, 3 × 5 × 7, और बराबर कितना अपने पास 945। तो इस प्रकार से 945 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कैसे आ गए अपने पास, ये 5 है, 3 है और अपने पास 7 है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। ठीक है, तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन अपने पास संख्या अपने पास है 140। इसको भी इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम
इसी में देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपने पास है 140। अब 140 में हम 2 का भाग लगाते हैं, तो 2 का भाग लगाते हैं तो अपने पास कितना आएगा, देखो 140 में 2 का भाग लगाते हैं, यानी 102 का भाग लगाने का मतलब आधा करना, यानी जो संख्या है उसका आधा करना, ये भी समझ सकते हैं हम। तो 2 का भाग लगाते हैं तो 1 में नहीं जाता, तो 14 में देंगे, तो 14 में 2 का पड़ा बोले तो 7 दूनी 14, 7 बार गया, और 0 तो 0 एज इट इज उतार लिया, यानी 140 का आधा 70 होता है। ठीक है, वापस से 2 का भाग जाता है, ठीक है, 2 का भाग जाता है तो कितनी बार गया, 2 3 6, फिर 1 बचेगा 10, 2 पंजे 10, ये अपने पास आ गया। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लगा के देख सकते हैं, 70 में 2 का भाग लगा दो, 2 3 6, 3 बार गया, शेष वाला 1 बचा, फिर 0 उतारेंगे, 2 पंजे 10, ऐसे भी इसको लगा के सभी को हम करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो 35 में किसका भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, तो 5 का भाग लगाया तो कितनी बार गया, 7 बार। फिर से 7 में किसका भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, नहीं 1 बार। तो आप इसको लिखोगे, कैसे लिखोगे, 2 इसमें कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, तो 2 की घात 2 × 5 × 7 और बराबर कितना है 140। तो इस प्रकार से आप इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हो। आगे अपने पास संख्या 3825। तो अपने पास 3825 संख्या है, तो इसको हम करके देखें। तो अपने पास देखो, इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से, फोर्थ क्वेश्चन को हम लेते हैं, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए इसमें अपने पास है संख्या 3825। अब देखो इसमें 2 का भाग जाता है क्या, तो 2 का भाग इसमें नहीं जाता, इकाई अंक हमारे पास सम नहीं है, तो 2 का नहीं जाता तो किसका देंगे, 5 का। देखो इकाई अंक अपने पास 5 है, 5 से पहले भी आप देख सकते हो इसमें कि इसमें 3 का जाता है क्या। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आप भाग किसी भी संख्या का पहले लगा सकते हो, चाहे 2 का पहले लगा दो, 3 का पहले लगा दो, 5 का लगा दो, चाहे आप 7 का लगा दो, जो भी भाग लगता है ना उसका लगा दो आप। ठीक है, बाद में उसको क्रम से एडजस्ट कर देना। तो जो भी आपको लगता है कि इस संख्या का भाग जा रहा है तो उसको पहले लगा सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें भी हम ऐसे करते हैं कि हमें लग रहा है 5 का भाग जा रहा है तो 5 का भाग इसमें लगा दो। 5 का भाग इसमें देंगे तो 7 पंजे 35, 7 बार गया, शेषफल कितना बचा, 35 है, तो 3 बचा, 3 यहाँ पे आ गया तो कितना हो गया 32। 32 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार, 6 पंजे 30, 6 बार गया, शेषफल 2 बचा, और 5 25, तो अपने पास कितना है 765। वापस से इसमें 5 का भाग जाता है तो लगा दो, 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5, 2 बच गया, 26 हो गया, 5 25, 1 बच गया, 5 दिया 15, ये अपने पास आ गया। अब हमें लग रहा है कि इसमें देखो 5 का भाग तो नहीं जा रहा, अब इसमें 3 का भाग जाता है क्या, इसको चेक कर लेते हैं। तो देखो 1 और 5 कितना हो गया, 1 और 5 6, 6 और 3 9, यानी 3 का भाग इसमें जाता है, तो 3 का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्रम को आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ने वाला। तो 3 का भाग लगा दो, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, वापस से 3 का जा रहा है तो 3 का लगा दो, 3 एकम 3, और अपने पास कितना है 2 बच गया, ये 2 21 हो गया, 7 या 21, यानी अपने पास 17 आया। 17 तो 51 भी होता है। ठीक है, 17 का भाग देंगे तो 17 एकम 17, क्योंकि 17 एक अभाज्य पहले से ही संख्या है। तो इसके गुणनखंड के रूप में लिखते समय ध्यान में रखना कि आप इसका भाग कैसे भी लगा सकते हो, क्रम का ध्यान रख सकते हो यहाँ पे कि 3 अपने पास पहले है, फिर 5 है, फिर 11 है, तो 3 कितनी बार है, 3 की घात 2, 5 कितनी बार है, 5 की घात 2 × 17, ठीक है, और बराबर 38 25। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। तो आपको लगता है कि कौन सी संख्या, किसी संख्या का भाग आपको पता चल गया कि इसका भाग पहले जा रहा है, तो आप उसी का लगा दो, उसके बाद में दूसरी संख्या का भाग लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर अपने पास इसका 5वां है, इसमें अपने पास 5th क्वेश्चन इसका है, ये कौन सा था, 4 था ना, ये 5th क्वेश्चन है 20,570। हमें लग रहा है कि इसमें 2 का भाग जा रहा है तो 2 का लगा दो, 2 का जा रहा है तो 2 का भाग लगाया, 2 एकम 2, फिर 0, फिर इसमें गया 5 का तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, 17 हो गया, 17 में दिया तो 8, 8 दूनी 16 होता है, 1 बच गया, और ये 5। अब हमें पता है कि 2 का भाग नहीं जा रहा तो हम किसका लगाएंगे, 5 का लगा के देख लो, क्योंकि हमें दिख रहा है इकाई अंक क्या है 5 है, तो 5 का भाग लगा दो, तो 5 दूनी 10, 2 बार गया। अब 5 का भाग देखो इसमें तो गया, अब अपने पास कितना है, अपने पास 2 है, तो 2 में नहीं जाता, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, भाग टूट के, फिर कितना हो गया 28। 28 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 25, 5 बार गया, शेषफल कितना बचा 3, 7 पंजे 35, ये अपने पास संख्या आ गई। अब वापस से इसको चेक करते हैं, क्या वापस से इसमें 5 के बाद में क्या 5 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो 5 का भाग इसमें नहीं जाता, तो फिर कौन सी संख्या का भाग जाता है, तो इसमें देखते हैं हम कि 3 का भाग लगा के देखें, तो 3 का चेक करते हैं, तो 7 और 5 कितना हो गया, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 और 2 14, 14 में अपने पास भाग 3 का नहीं जाता, तो 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। 5 के बाद में किसका चेक करोगे, 7 का चेक करोगे। ठीक है, अभाज्य संख्याओं को ही चेक करना आपको। ठीक है, तो 7 का भाग देखना है, तो 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, शेषफल 6 बचा, फिर 65, 7 नाम 63, फिर 2 बच गया, और 27। 7 का भाग इसमें नहीं जाता, तो 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 7 के बाद में किसको चेक करोगे, 7 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी है 11, तो 11 का भाग लगाओगे इसमें, तो 11 का भाग लगाया तो 11 एकम 11, 9 बच गया शेषफल, फिर 5, 11 8 88, ठीक है, शेषफल कितना बचा 88,
तो ये अपने पास बच गया 7 और ये आगे 7 है, 11 7 77, बिल्कुल इसमें 11 का भाग जाने वाला है। तो 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11, शेषफल कितना बचा 9, 9 में 5 उतारा, 11 8 88, फिर कितना बचा 7 और 11 7 77, ये अपने पास आ गया। वापस से चेक करते हैं क्या वापस से इसमें 11 का भाग जाता है क्या, तो 11 का भाग देंगे वापस से, तो 11 का भाग इसमें वापस से जाता है, 11 एकम 11, एक शेषफल कितना बचा 7, फिर 7 उतारा तो 11 7 77, अपने पास 17 आ गया। 17 का भाग वापस लगाते तो अपने पास 1 आया। इस प्रकार से आप इसका क्या कर दो अभाज्य गुणनखंड। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो 2 अपने पास है तो 2 × 5। अब देखो 11 कितनी बार है, 1 और 2, तो 11 2 बार है तो 11 की घात 2 आ गई इंटू 17 बराबर कितना है 20,570। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हो। तो इन संख्याओं को हमें ये पूछा है कि आप इसमें क्या करोगे, अभाज्य गुणनफलों के रूप में गुण को लिखना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, इसको गुणनफलों के रूप में आपको रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर अपने पास कौन सा था, फर्स्ट क्वेश्चन था। इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, तो एचसीएफ अपने पास क्या है, एचसीएफ अपने पास होता है महत्तम समापरिवर्तक, एचसीएफ अपने पास क्या होता है महत्तम समापरिवर्तक, और एलसीएम क्या होता है लघुत्तम समापरिवर्तक। तो हमें पूछा है कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना। तो संख्या अपने पास कौन सी है, संख्या अपने पास है 96 और 404, 96 और 404। तो हम क्या करते हैं, इसके देखो गुणनखंड करते हैं, तो 96 का गुणनखंड करेंगे हम। तो देखो 2 का भाग इसमें जाता है तो 2 का भाग इसमें लगाया, तो 2 का भाग लगाया तो देखो 2 चौके 8, 1 बच गया, 16 हो गया यहाँ पे, तो 8 दूनी 16 ये अपने पास है। फिर से 2 का लगाया तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर से 2 का भाग लगाया तो अपने पास कितना आया 12 दूनी 24 होता है। फिर से 2 का लगाया, फिर 6, फिर से 2 का लगाया, फिर अपने पास 3 और फिर से 3 का लगाया 1, अपने पास ये आता है। ठीक है, तो इसके टुकड़े के ये हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किया तो अपने पास ये आता है। इनको हम लिख सकते हैं कैसे, 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 2 कितनी बार आ गया 5 बार। तो इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 5 इंटू 3, 3 क्या है अपने पास ये बराबर कितना आएगा 96, ये अपने पास आ गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड किया तो अपने पास ये आ गए, इसके गुणनफल के रूप में इसको हमने लिख दिया। अगली संख्या अपने पास है 404, तो 404 के भी अभाज्य गुणनखंड हम लिखते हैं। तो क्या आएगा, देखो 2 का भाग इसमें जाता है, तो 2 का भाग लगाया तो 2 दूनी 4, 2 बार गया, फिर 0 आया तो 0 उतार लिया, फिर 2 चौके 2 दूनी 4, तो ये 2 आ गया। फिर से 2 का भाग जाता है तो 2 एकम 2, फिर 0 और फिर 2 एकम 2। अब 101 है तो 101 में किसी संख्या का भाग जाता है क्या, तो 101 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो फिर 101 का ही भाग लगाएंगे, कितनी बार गया 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड अपने पास कितना है, इसको हम इसके नीचे लिख लेते हैं, 2 की घात 2 इंटू 101 बराबर कितना है 404। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है अपने पास क्या चाहिए, एचसीएफ तथा एलसीएम, महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक हमें चाहिए। तो एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ अपने पास क्या होगा, तो एचसीएफ आप क्या होते हैं, आपके पास वो नंबर लेना जो सबसे कॉमन है पहली बात तो, और सबसे छोटा है जिसकी घात क्या है सबसे कम है। ठीक है, तो आपको देखना है 2 की घात 5 है और 2 की घात 2 है, ये दोनों कॉमन है इसमें, तो कॉमन है तो लेना आपको, तो कॉमन तो आ गया ये 2 है, लेकिन घात कौन सी लेनी है, बड़ी घात को लेना है छोटी घात को लेना है। तो एचसीएफ में हमेशा ध्यान रखना छोटी घात को हम लेते हैं, तो 2 की घात किसको लेंगे, 2 को लेंगे। इसके बाद में इसमें 3 है, इसमें 3 है क्या, नहीं है, कॉमन नहीं है। इसमें 101 है, इसमें 101 है क्या, नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ बराबर अपने पास कितना है, एचसीएफ बराबर अपने पास आ गया 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2 अपने पास है 4। ठीक है, इसके बाद में हमें बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम अपने पास क्या आने वाला है, तो एलसीएम में देखो जो कॉमन होता है उसको लेंगे, तो जो कॉमन है 2 है, तो उसमें क्या करते हैं सबसे बड़ी घात को हम लेते हैं। तो 2 की घात 5 है, 2 की घात 2 है, तो सबसे बड़ी घात किसकी है, 2 की घात 5 की, तो 2 की घात 5 अपने पास आने वाला है इंटू बाकी जो बच गए एलिमेंट्स, जो भी आपके पास संख्याएं बच गई, अभाज्य गुणनखंड बच गए, उनको भी हम लेते हैं। इसमें 3 है, इसमें 3 है क्या, नहीं है, तो 3 को भी हमें लेना पड़ेगा, और बाकी क्या बच गया 101 का, तो इसको भी हमें लेना पड़ेगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है, तो देखें 2 की घात 5 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 2 की घात 5 का मतलब होता है 32, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 है, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 2 की घात 5 का मतलब होता है 32 इंटू 3, और 3 को इससे गुणा कर दूं मैं, 3 को 101 से गुणा कर दूं तो मेरे पास आने वाला 303। ठीक है, इसको गुणा करके लिख लो, तो एलसीएम अपने पास क्या आने वाला है, 32 को 3 से गुणा करेंगे तो 32 तिया 96 होता है,
तो 32 दिया 96 के 6 हासिल के 9, तो 32 को 0 से गुणा किया 0, हासिल के 9 जुड़ेगी तो 9 अपने पास आएगा और 32 दिया 96 वापस आएगा। तो इसका एलसीएम अपने पास आएगा 96, ये अपने पास एलसीएम आ गया। अब इसमें पूछा कि सत्यापित कीजिए, क्या पूछा? सत्यापित कीजिए। सत्यापित क्या कीजिए कि अपने पास HCF इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है? पूर्णांकों का गुणनफल होता है। तो HCF इंटू एलसीएम को गुणा करें तो पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर आता है। ठीक है, तो सत्यापित करेंगे इसको। तो सत्यापित करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो चूंकि इसको अलग से लिख लेते हैं कि HCF इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? जो आपको दे रखे हैं, पूर्णांकों का गुणनफल। एक चीज और ध्यान रखना है, सत्यापित करेंगे तो इसमें केवल दो संख्याओं का ध्यान रखेंगे। दो संख्याएं अपने पास होगी, दो संख्याओं का HCF और दो संख्याओं का एलसीएम अपने पास रहने वाला है। ठीक है, तो HCF अपने पास कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, तो HCF अपने पास 4 आ गया। इंटू एलसीएम कितना अपने पास? एलसीएम अपने पास है 96 इंटू 96 इजकल टू पूर्णांक अपने पास कौन कौन से? 96 और 404, तो ये अपने पास है 96 और इंटू 404। क्या दोनों सत्य है क्या? तो चेक कर लो। बिल्कुल, आप इसको गुणा करके देखोगे तो इसको गुणा करने पर अपने पास कितना आएगा? देखो 96 को 96, ये अपने पास 96 को गुणा करेंगे 4 से, तो 6 चौका 24, 2 बच गया, 9 चौक 36 और 2 38, 3 बच गया, 6 चौका 24 और 3 27, 2 बच गया, 9 चौक 36 और 2 38, ये अपने पास है 38,784। तो ये अपने पास आ रहा है 38,784। क्या आपके पास इन दोनों को गुणा करने पर भी इतना ही आएगा? तो इनको भी गुणा करके देख लेते हैं। अपने पास कितना? 404, तो 404 को गुणा करेंगे किससे? 96 से, तो 96 से इसको गुणा करते हैं, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा कितना? ये भी अपने पास आएगा 38,784। तो इसको गुणा करने पर अपने पास कितना आएगा? 38,784। तो दोनों क्या है? LHS बराबर क्या हो गया? RHS। LHS बराबर क्या हो गया? RHS। यानी इधर की LHS कंडीशन कौन सी है? HCF इंटू एलसीएम, ये LHS है, और ये कौन सी कंडीशन है? RHS। तो ये दोनों क्या होता है? सत्यापित। यानी HCF इंटू तथा एलसीएम दोनों का गुणनफल क्या होता है? जो पूर्णांक दिए गए हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर अपने पास था, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए सेकंड क्वेश्चन अपने पास है 336 और 54। तो 336 और 54 का हमें क्या निकालना है? HCF तथा एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 336 के हम गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 336 पे सबसे पहले 2 का भाग लगाते हैं। 2 का भाग लगाया तो कितनी बार गया? तो 2 को भाग लगाया तो 2 एकम 2, 13 हो गया। 2 छिक्की अपने पास कितना हो गया? 12, 1 बच गया, फिर 8 दूनी 16, ये अपने पास है। फिर से 2 का भाग जा रहा है, 8 दूनी 16 और 2 चौके 8। फिर से 2 का भाग जा रहा है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर से 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो हम क्या करते हैं? अंकों को जोड़ के देखते हैं। 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो इसमें किसका भाग जाएगा? 3 का। तो 3 1 7 21, फिर 7 का दिया, फिर अपने पास 1 है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड अपने पास है, देखो 2 1 2 3 4 बार। तो 2 की घात कितनी हो गई? 4 हो गई। इंटू 3 कितनी बार? 1 बार, तो 3 की घात 1 रहेगी, इसको लिखते नहीं हम। इंटू 7 बराबर अपने पास कितना? 3336 ही आ गया। अगली संख्या कितनी? 54 है। तो 54 में सबसे पहले 2 का भाग जाता है। देखो इकाई का अंक इसमें समय, तो 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग दिया तो 2 2 दूनी 4, फिर 14 हो गया, 7 दूनी 14। फिर से 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। अब 27 में 3 का भाग जाता है, तो लगा दो। 3 का भाग लगाया तो 9 आया, फिर से 3 का लगाया भाग तो फिर 3 आया, फिर से 3 का भाग लगाया तो 1 आया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको लिखेंगे 2 कितनी बार है? 1 बार, तो 2 इंटू 3 कितनी बार है? 3 बार, तो 2 की घात 3 बराबर कितना है? 54। ये अपने पास आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया? ये अपने पास आ गया 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 7 336 हो गया, और 2 इंटू 3 की घात 3 बराबर 54 हो गया। अब इसको हम लिखेंगे, इसका हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्या? HCF। तो HCF क्या होता है? आप जो कॉमन नंबर लोगे उसके न्यूनतम घात, तो 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो 2 तो आएगा कॉमन। ठीक है, लेकिन घात कितनी आएगी? तो इसमें घात 4 है, इसमें कितनी? 1। जिसकी कोई भी घात नहीं उसको क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो ये अपने पास क्या आएगी? 1 घात आएगी इंटू, देखो 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 को भी लेना पड़ेगा, कॉमन नंबर है। इसके बाद में इसमें देखो, इसमें घात 1 है, इसमें 3 है, तो किसको लेंगे? सबसे कम वाली घात को, यानी 1 को। तो इसको हल करेंगे तो अपने पास HCF बराबर कितना आ गया? 3 दूनी 6। तो इस संख्या का HCF अपने पास आ गया 6। अब बात करते हैं एलसीएम की।
तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो कॉमन होता है उसको तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसके अधिकतम घात को लेंगे। तो 2 इसमें है, 2 इसमें भी, तो 2 तो आएगा, लेकिन 2 की घात कितनी आएगी, 4 आने वाली, 2 अधिकतम है। इसके बाद 3 इसमें भी, 3 इसमें, तो 3 की घात कितनी आने वाली है, जो अधिकतम घात हो। तो अधिकतम घात कितनी है, इसके 3 है, तो 3 आ गया, इनटू बच गए वो, इसमें 7 बच गया, इसमें कुछ है क्या, नहीं है। तो जो 7 में जो बच गए आपके पास अभाज्य गुणनखंड, उनको भी आपको लेना। इसको सोल्व आउट करेंगे हम, तो अपने पास क्या आएगा, एलसीएम बराबर, तो 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की घात 4 का मतलब कितना हो गया, 16। ये अपने पास 16 आ गया। 3 का घन यानी 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 27, तो ये अपने पास 27 है इंटू 7। अब इनको आपस में गुणा करते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, अपने पास प्राप्त होता है, इन तीनों को गुणा करते हैं तो अपने पास आता है 3024। तो ये अपने पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के पूर्णांकों का गुणनफल। ये आपको प्रूव करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, पूर्णांकों का गुणनफल। तो आप सीधा सा डायरेक्ट इसको कर सकते हो, इस सत्यता की जांच आप कर सकते हो इसमें। तो इसमें क्या करोगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। अब गुणनफल आप करने वाले, तो गुणनफल आपको देखो, एचसीएफ अपने पास कितना है, एचसीएफ अपने पास कितना है, 6, तो 6 आ गया। एलसीएम कितना है अपने पास, 3024, ये आ गया, बराबर पूर्णांक अपने पास कितना है, 336 और 54, तो इसका आ गया 336 और इंटू 54। इनको गुणा करके देखते हैं, तो इनको गुणा करने पर अपने पास कितने आते हैं उसको चेक करते हैं। तो देखो अपने पास कितना है, एचसीएफ अपने पास कितना है 6, एलसीएम कितना है 3024, इसको गुणा करें हम तो 6 चौका 24 अपने पास है, फिर 2 बच गया, फिर 6 दूनी 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया, फिर 1 बच गया, फिर ये 1 आ जाएगा और 36 18, 18,144। इनको गुणा करते हैं तो ये भी कितना आता है, इसको गुणा करेंगे तो भी अपने पास आएगा 18,144। तो दोनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो इसका क्या होगा, ये सत्यापन हो गया। यानी आपको पता है कि दो संख्याओं का आप एचसीएफ एलसीएम निकालोगे तो उनका गुणनफल हमेशा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 था इसका क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है 90 और 144 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 90 के अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। तो 2 का भाग जाता है तो इसमें कितना है, 45 है। फिर से 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो किसका भाग लगाएं, 3 का देखते हैं। 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए, 9 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग इसमें लगाया तो कितनी बार गया, देखो 15 3 45 होता है, यानी 15 बार। फिर से 3 का भाग लगाया 5 बार, फिर से 5 का भाग लगाया 1 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की घात कितनी बार, 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार इंटू 5 बराबर कितना है 90। अपने पास ये आ गया। देखो 2 अपने पास है, 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 5 कितनी बार है, 1 बार है, अपने पास आ गया। अब क्या करते हैं, 144 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 144 में 2 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है, क्योंकि सम संख्या है। तो 2 का भाग लगाया तो इसमें कितना है 7, और इसमें कितना है 2, 72 है। फिर से 2 का भाग लगाया कितना है 36, फिर से 2 का भाग लगाया कितना है 18, फिर से 2 का भाग लगा कितना है 9 है, फिर 3 का भाग जाएगा तो 3 का भाग लगा 3, और फिर 3 का भाग लगा तो 1। तो इस प्रकार से अपने पास है। तो इसको लिखे हम, तो 2 कितनी बार आए, 4 बार, तो 2 की घात कितनी हो गई 4 इंटू 3 कितनी बार आया, 3 अपने पास आया 2 बार, बराबर कितना है 144। हमें क्या चाहिए, हमें एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ अपने पास क्या होगा, तो एचसीएफ हम वापस से देखते हैं कि जो कॉमन नंबर होगा उसको लेंगे। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें, तो 2 अपने पास आ गया। और घात कौन सी लेनी है, छोटी वाली घात, कम वाली घात को आपको लेना है। तो इसकी घात 1 है, इसकी घात कितनी 4 है, तो 1 को लेना है, तो 1 अपने पास आ गया। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 अपने पास आएगा, तो कॉमन नंबर है तो 3 भी अपने पास आएगा। अब घात, न्यूनतम घात किसकी, इसके 2, इसकी भी 2, तो दोनों समान है, तो आपको जो समान घात है उसी को आपको लेना है। तो ये 2 अपने पास आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो हम एचसीएफ बराबर अपने पास क्या आएगा, देखो ये 3 का वर्ग कितना होगा 9, 9 को 2 से गुणा 9 दूनी 18 अपने पास आ गया। तो इसका एचसीएफ अपने पास कितना आ गया 18, ठीक है। अब 18 तो इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब ये क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम अपने पास क्या आने वाला है, तो एलसीएम देखो क्या आएगा, एलसीएम में जो अपने पास संख्या वो तो लेंगे, जो कॉमन नंबर हो तो वो तो आएगा ही आएगा। उसकी घात क्या होगी, अधिकतम घात। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है 4 है, तो इसकी अधिकतम घात कितनी आ गई 4 इंटू अपने पास 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 ही है, तो 3 की घात कितनी आ गई 2 इंटू अपने पास जो संख्या शेष बच गई उनको भी हम ले लेते हैं। तो अपने पास कितना आ गया 5। इसका हल करें हम तो एलसीएम बराबर, देखो 2 की घात 4 का मतलब कितना होगा, 2 की घात 4 का मतलब 2, ये देखो 4 बार है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये तो 16 होने वाला है, ठीक है। इंटू ये अपने पास कितना होगा, देखो ये अपने पास होगा, देखो 3 का स्क्वायर यानी 9, और 9 को 5 से गुणा 9 पंजे 45, तो ये अपने पास आ गया। तो एलसीएम बराबर अपने पास क्या है, 16 को 45 से गुणा करेंगे, तो 16 को 5 से गुणा किया, 16 पंजे 80, 80 के 0, असल की 8, 16 चौके 64, 64 और 8 कितने होते हैं भाई, 64 और 8 होता है 72, यानी 720। इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया।
अब अपन को क्या पूछा है, इसकी सत्यता की जांच पूछी है, तो इसका सत्यापन पूछा है। तो सत्यापन चाहे तो आप एक साथ कर लो, चाहे अलग अलग कर लो। तो इसका सत्यापन क्या होगा, हमें पूछा है HCF इंटू एलसीएम, तो HCF इंटू एलसीएम क्या होगा, सत्यापन में देखो HCF इंटू एलसीएम, एलसीएम। तो अपने पास HCF इंटू एलसीएम बराबर, और क्या पूछा है, पूर्णांकों का गुणनफल, ये होता है पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, तो ये किसके लिए लागू है, ये हमेशा दो संख्याओं के लिए लागू होगा। ठीक है, दो संख्या अपने पास होगी, कोई भी दो संख्याओं का HCF एलसीएम निकालोगे तो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर वो होता है। तो HCF इंटू एलसीएम, तो HCF कितना है इसका, देखो 18 अपने पास है, एलसीएम कितना है इसका 720 है, तो ये 720 है। इसके बाद बराबर पूर्णांक अपने पास कौन से, 90 और 144, तो ये 90, ये अपने पास 90 आ गया, और ये इंटू 144 गुणा करके देखें दोनों बराबर आते हैं क्या, तो देखो इसको गुणा कर लेते हैं अपन, इसको गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, जीरो तो ऐसे कैसे, 18 दूनी 36 का 6 हासिल की कितनी बच गई, 3 बच गई। 18 को गुणा करेंगे 7 से, तो 18 पंजे 90, 18 छः 108, 18 सात 126, 126 और 3 कितना हो गया, 129, तो यह है 12,960 बराबर। इसको भी गुणा करके देखते हैं क्या 12,960 आता है क्या, तो देखो जीरो तो एज इट इज लगा दिया हमने, 9 चौक 36, 36 के 6 हासिल की 3, 9 चौक 36 और 3 कितना हो गया, 39 के 9 हासिल की 3, 9 और 3 कितने हो गए 12, तो 12,960 इसमें भी आएगा। तो ये इसका क्या हो गया, LHS बराबर हम कह सकते हैं RHS। तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया, आपके पास HCF तथा एलसीएम का गुणनफल क्या होता है, पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये अपने पास कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था।